अप्रैल अटेम्प्ट में जो जेईई मेन 2024 में बेस्ड थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, वो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए थे और ये बिल्कुल 12th लेवल बोर्ड के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों ही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं और मेरा मानना ये है कि एग्जामिनेशन में हमें ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करना चाहिए और स्किप करके देखना चाहिए कहाँ ये क्वेश्चन मौजूद है, ताकि हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। टाइम टफ क्वेश्चन से वेस्ट ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज तो 4 मार्क्स ही होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए, देर आर 3 बैग्स XYZ आर गिवन टू अस। तो एक तो बेटा यहाँ पे X बैग है, एक Y बैग है और एक Z बैग है। बैग X कंटेन 5 1 रुपी कॉइन। एक तो 1 रुपी कॉइन है इसके अंदर, ये 5 है इनके पास, एंड 4 5 रुपीज कॉइन। तो ये 4 कॉइन्स है। बैग बी में क्या है, यानी बैग वाई में क्या है, 4 1 रुपी क्या कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन कितने, 5 है, ये 4 है ना, 5 रुपी कॉइन। एंड बैग जेड कंटेन 3 1 रुपी कॉइन, 3 1 रुपी कॉइन है, एंड 6 5 रुपीज कॉइन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें तो पता पड़ गया किस बैग में कितने कितने कॉइन है। आगे कहा ये बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब देखिए, जब हमें बैग की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग नहीं दे रखी, तो हम ये सोचेंगे कि सबका इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होगा। इसका भी बैग एक्स को सेलेक्ट करने की 1/3 होगी, वाई को सेलेक्ट करने की भी और जेड को सेलेक्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होगी। ठीक है, अब बैग को सेलेक्ट करना है। देन कहता है एक कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी 1 रुपी कॉइन। वो 1 रुपी कॉइन हो। ठीक है, तो अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाए कि एक कॉइन निकालना और वो 1 रुपी कॉइन हो, तो वो बैग एक्स में से भी आ सकता है, या फिर या मतलब हिंदी वाला या और इंग्लिश वाला और। तो या का मतलब होता है हमारे हिसाब से प्लस। तो ये सारे केसेस हो गए, केसेस आर ऑलवेज एडेड। चाहे इसमें से आपका 1 रुपी कॉइन आए, चाहे इसमें से आए, चाहे इसमें से आए, तो यानी 1 रुपी कॉइन हमारा 3 तरीके से आ सकता है और केस बनेंगे और तीनों के तीनों ऐड होंगे। आएगा देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग वाई। ओहो, यानी हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग वाई से आया हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिमाग बिल्कुल देसी दिमाग तो ये काम करता है यार। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बननी चाहिए, टोटल केसेस क्या बनने चाहिए कि सर बैग एक्स में से भी आ सकता है, बैग वाई में से भी आ सकता है, बैग जेड में से भी आ सकता है। और फेवरेबल केस क्या होना चाहिए कि वो बैग वाई में से आया हो। तो ठीक है, हमने टोटल केस निकाले कि हमने बैग पहले एक्स चूज करा, देन 1 रुपी कॉइन फ्रॉम बैग एक्स, यानी कि पहले ये चूज कर, देन ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया कि बैग एक्स चूज कर, देन 1 रुपी कॉइन फ्रॉम बैग एक्स। पी ऑफ वाई, भाई वाई बैग से भी आ सकता है तो प्रोबेबिलिटी वाई लेना पड़ेगा। देन भाई पहले बैग चूज कर, देन उसमें से 1 रुपी कॉइन निकाला, देन 1 रुपी कॉइन फ्रॉम बैग वाई। ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, पहले वाई बैग से 1 रुपी कॉइन आ रहा है ना। फिर बैग जेड इज चूजन, देन 1 रुपी कॉइन फ्रॉम बैग वाई। तो टोटल केसेस हो गए इस बात के, टोटल प्रोबेबिलिटी इस बात की हो गई कि 1 रुपी कॉइन निकला हो। अब फेवरेबल क्या कह रहा है, वो कह रहा है वो बैग फेवरेबल वेज हम ऊपर लिखते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में कर रहे हैं इसको कि जो है भाई फेवरेबल केस ऊपर रखना है, क्यों बैग वाई में से तो वाई वाला केस ऊपर आ जाएगा। अब इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते क्या है कि प्रोबेबिलिटी बैग वाई से निकला हो। ठीक है, और किस बात की प्रोबेबिलिटी कि कॉइन 1 रुपी कॉइन हो। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 1 है, 1 रुपी कॉइन ये है, ये प्रोबेबिलिटी ये है बेटा, समझ में आया। ये है प्रोबेबिलिटी कि 1 रुपी कॉइन निकला हो, बैग एक्स से निकला हो, देन 1 रुपी कॉइन, बैग वाई से निकला हो 1 रुपी कॉइन, बैग जेड से निकला 1 रुपी कॉइन। इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन आपसे होने लगता है। तो यहाँ पे क्या मिला बेटा, प्रोबेबिलिटी एक्स की, बैग को सेलेक्ट करी 1/3 1/3 1/3। अब आते हैं 1 रुपी कॉइन। तो 1 रुपी कितना कॉइन है, 5, तो 5/9, 5c1/9c1 प्लस इंटू ये कितना आएगा 1 रुपी कॉइन 4/9, और ये कितना मिलेगा आपको 3/9। और इसमें कौन सा केस हमारा फेवरेबल है हमारे अकॉर्डिंग, कि वो बैग वाई से आया हो, तो ये सेकंड वाला केस, यानी 1/3 नीचे देख लो, वहीं से ऊपर लिख दो 4/9।
तो 1/3 1/3 1/3 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 भी सब में। तो ऊपर क्या नजर आ गया 4 और नीचे क्या नजर आया 5 प्लस 4 प्लस 3 तो 4 और ये हो जाएगा 9 3 12 यानी कि 1/3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आता है। देखिए मैंने तो बताने में टाइम लगा, अदरवाइज इसको शो करने में मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड से ज़्यादा लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना बेस थ्योरम पे वो बेस्ड। इसमें कहा एक कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स ए एंड बी, ठीक है जी, ए और बी प्लांट्स एक कंपनी के पास टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल 60% मोटरसाइकिल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट ए, यहाँ पे 60% बनती है एंड तो 40% ओबियस है कि प्लांट बी में बनी होंगी। तो प्लांट बी में 40% बनती है। अब कहता है एंड द रिमेनिंग आर मैन्युफैक्चर्ड द प्लांट बी, ठीक है। आगे कहता है 80% ऑफ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एट अ प्लांट ए आर रेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो बनती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 80% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड 90% मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इन प्लांट बी, ये प्लांट बी में बनती है जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी बनती है। ए मोटरसाइकिल इज पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन इट इज फाउंड टू बी, ठीक है, फाउंड टू बी गिवन टू बी। अगर ऐसी लैंग्वेज आती है तो बेस थ्योरम को बताती है। तो यानी हमने मोटरसाइकिल इसमें पिकअप की और वो हमें कैसी मिली कि वो हमें हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिली। कहता है इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट, यानी प्लांट ए से बनी हो, प्लांट बी से बनी, इस बात की हम प्रोबेबिलिटी निकालने के, ठीक है। तो आप खुद बताइए टोटल केस क्या बनेंगे सर, या तो प्लांट ए से बन जाए मोटरसाइकिल या प्लांट बी से बन जाए, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो फाइंड इट इज फाउंड मैन्युफैक्चर बाय प्लांट बी वो ऊपर आ जाएगा। तो टोटल केस यही बन सकते हैं। तो हमने क्या करा, टोटल केस की बात करी पहले, तो टोटल केस सब नीचे लिखते हैं, फेवरेबल अपने ऊपर लिखते हैं। तो हमने प्लांट ए चूज करा, देन इनटू स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल बाय प्लांट ए, डिपेंड करेगा ना, स्टैंडर्ड बना रहे हो तो प्लांट ए से बना रहे हो प्लांट बी से बना रहे हो तो डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी और स्लैश में आएगा यहाँ पर रिजल्ट। फिर प्लांट बी लिया, देन स्टैंडर्ड क्वालिटी मोटरसाइकिल बाय प्लांट बी, और किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की, प्लांट बी से बनी हो, तो ये वाला केस फेवरेबल हो गया, ये हमारा ऊपर चला जाएगा स्टैंडर्ड बाय प्लांट बी। और यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि वो प्लांट बी से बनी हुई हो और ये स्टैंडर्ड हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल है। कल को आपसे यही पूछे लगे, टोटल प्रॉपर्टी में यही क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की मोटरसाइकिल मिले, इस बात की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्लांट ए से बनी हो स्टैंडर्ड हो प्लस प्लांट बी से बनी हो स्टैंडर्ड हो, बस यही टोटल आंसर है। इसमें से इस बात की प्रोबेबिलिटी कि प्लांट बी से बनी हो तो फिर लूप पर रख दो केस, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इसको हम हटा देता हूँ। अब प्लांट ए से जब प्रोडक्शन होगी तो 60% होती है, 60/100, देन स्टैंडर्ड फ्रॉम प्लांट ए दैट इज 80/100 प्लस फिर क्या आएगा 40% वहां से बनती है, ठीक बात है, दो एक ही कंपनी के दो प्लांट है तो 60 यहाँ बनी 40 यहाँ बनी, लेकिन स्टैंडर्ड वहां पे 90% बनती है, 90/100। तो हमें प्लांट बी से मिले वो, तो इस केस की प्रोबेबिलिटी को हमें ऊपर रखना है। तो कैलकुलेशन भी बेस वाले क्वेश्चन में हमेशा बहुत कम ही होती है। तो आप देखिए डिनोमिनेटर तो सब खत्म हो जाएंगे, है ना, तो 100 100 100 100 ये सब खत्म, तो ऊपर कितना बनेगा, और दो ये जीरो भी खत्म हो जाएगी, तो 9 चौक 36 देखो बस केवल भाई, ये भी दो जीरो 100 से डिवाइड कर देंगे और 8 छिंग 48 और 9 चौक 36, बस तो आंसर आपका आ गया 36 और 6 और 8 14 कैरी 1 4 4 8। अब इसे आप 4 से काट लो, 4 निम 36 और 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3/7 आपका आंसर। यहाँ पे आपसे पूछा है 120 या 120 से 126 पी था, तो 126 इंटू पी, पी हमारा कितना है 3/7, तो 7 से 7 एक 7 और बचेगा 5 7 8 56, तो 18 तिया 54, तो ये 54 आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ भी कोई खास कैलकुलेटिव भी नहीं था और इजी भी था, टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कहा 3 अर्न ABC contains 7 red 5 black, 5 red 7 black and 6 red and 6 black
balls respectively. One of the urn is selected at random and a ball is drawn from it. उसमें से एक बॉल निकाली जाती है. If the ball drawn is black, अगर बॉल ड्रॉन इज ब्लैक या बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक, तो ये लैंग्वेज इस तरह से आती है. तो या इट इज ऑब्जर्व टू बी या इट इज गिवन टू बी ब्लैक, तो ये सब बेस थ्योरम को बताते हैं कि भाई ब्लैक बॉल आती है तो कहता है देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम अन ए. बताइए, बिल्कुल 12th लेवल क्वेश्चन है. आप बताइए कि अगर मैं ब्लैक बॉल निकालना चाहता हूँ तो मैं बैग ए से भी निकल सकता हूँ, बैग बी से भी, बैग सी से भी. तो ब्लैक बॉल निकालना कितने तरह से केस पॉसिबल है कि सर बैग ए को चूज करें, टोटल केस लिख रहा हूँ बेटा नीचे, फिर इसमें से फेवरेट ऊपर लिखूंगा अर्न ए में से आई हो. भाई यही टोटल केस है कि बैग ए से आई हो, बैग बी से आई हो, बैग बी सी से आई हो. वो टोटल केस ऊपर नीचे लिख देंगे, इसमें फेवरेट केस ऊपर लिख देंगे. देन ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए प्लस, या फिर बैग बी इज चूजन देन ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी. या तो केस क्या बन सकता है, केस हमेशा ऐड होते हैं. बैग सी इज चूजन देन ब्लैक बॉल बी बी फ्रॉम बैग सी. अभी टोटल केस होगा ब्लैक बॉल इस तरह 3 बैग में से आती है. इसका फेवरेबल केस क्या है कि वो बैग ए से आई हो, तो ये वाला केस आपने प्रॉपर्टी को ऊपर रखना है. और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि डिनोमीटर में क्या लिखा है, तो पक्का कहूँगा ये प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉल ही है, क्योंकि ब्लैक बॉल निकालने तरीका एक बैग ए से हो सकता है, बैग बी से होता है, बैग सी से हो सकता है. अब हमें प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है सर, ये डिनोमीटर बैग ए से आई हो और बॉल ब्लैक रही हो. ये टोटल केस है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है. तो ठीक है, बैग को चूज करने की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि बैग सारे के सारे सेम टाइप के और अलग से हमें नहीं दे रखा कि कोई अलग क्वालिटी का, तो सबकी प्रॉपर्टी 1/3 आएगी. यहाँ बैग आ गए. ब्लैक बॉल चूज करो, कितनी है 5, तो 5c1/12c1, तो 5/12 भी लिख देते हैं, चलेगा. फिर यहाँ पे ब्लैक कितनी यहाँ पे 7/12, ये भी अच्छा है, डिनोमीटर में 12 ही आ रहा है. फिर ये 6/12. तो कैलकुलेशन के नाम पे बहुत इजी है, तो 1/3 और ये वाला यहाँ से रखना है केस 5/12. तो आप देखिए 1/3 थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 भी चला जाएगा, न्यूमरेटर बचेगा 5 और ये 5 + 7 + 6, तो 5 7 5 12, 12 6 18, तो 5/18 आपका आंसर आता है. तो देखिए ये जो तीनों ही क्वेश्चन आए हैं, तीनों ही बहुत इजी थे 2024 अप्रैल में बेस थ्योरम के.